यहाँ पर गंगा डॉल्फिन को लेकर इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया है। 2014 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है। सो अदर देन पूचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन, फाइन। सो सबसे पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस। यस, इस कारण से हैबिटेट डीफ्रैगमेंटेशन की कोई एक फिनोमिना होती है और उस कारण से कोई भी वाटर बॉडी में चले जाइएगा आपको वहां की पॉपुलेशन में डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर, इसका और पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है गंगा रिवर डॉल्फिन की, कोई भी एक संबंध आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, ये एक रीजन हो सकता है। और आखिरी में यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिस कारण से गंगा रिवर डॉल्फिन में डिक्लाइन होते हुए आपको दिखाई देगा। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड्स आपको यहाँ से पिक करने होंगे? सबसे पहले हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन आपको समझ लेनी होगी कि एग्जैक्टली ये क्या होती है। गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में जान लीजिएगा और इन जनरल इंडिया में कौन कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे चल के इन्हीं लाइंस पर क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे और अगर आपने यहाँ पर वैल्यू एडिशन करी होगी तो अगले क्वेश्चंस आप बड़े ही आसानी से कवर कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनालिसिस की। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हाउ ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट। तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये जो क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो कि क्रोकोडाइल एक नेचुरल प्रेडेटर भी होते हैं इन सारी इकोसिस्टम्स में, बट उसका और डॉल्फिन की पॉपुलेशन के डिक्लाइन का कोई एक संबंध यहाँ पर नहीं बनेगा। बात करते हैं हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो जो भी नेचुरल हैबिटेट होता है किसी एक ह्यूमन एक्टिविटी से वो छोटे छोटे पैचेस में या छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हो गया हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन। किस कारण से ये हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन हो सकता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टिपिकली रोड्स हो, हाईवेज हो या रेलवेज हो, इन कारण से हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन बड़े पैमाने पर होती है। जस्ट मान लीजिए ये कोई एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के बीच में से कोई एक रोड चली गई तो ये नेशनल पार्क का एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ऐसा नेशनल पार्क दो हिस्सों में बट गया। कुछ एक बाकी ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डैम्स कैनाल्स अगर बन जाए उन कारण से भी हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन होती है। इम्पैक्ट क्या क्या होगा यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। अब दोनों ही सवाल बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन, और हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन हो जाए तो क्या क्या इम्पैक्ट उसके हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है, और उस कारण से बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। माइग्रेशन का प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि एक बड़े लंबे रास्ते पे जो भी एनिमल्स थे नेचुरल हैबिटेट में पाए जाने वाले वो माइग्रेट करते थे, लेकिन अब वो कट गए हैं पूरे हैबिटेट, तो माइग्रेशन भी रुक जाएगा। इकोसिस्टम भी ऑल्टर हो सकती है, इकोसिस्टम सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है वो भी रिड्यूस हो सकती है। इस प्रकार के कुछ एक इश्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन के कारण बड़े पैमाने पर इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो ये तो रहा हैबिटेट डिफ्रैगमेंटेशन के बारे में। बात करते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन की। अब ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम में पाई जाती है इंडिया में और बांग्लादेश में, और कर्नाली और सांगू रिवर जो है नेपाल में, वहां पर भी ये पाई जाती है। एडिशनली अगर और स्पेसिफिक कहीं सवाल पूछा जाए तो घाघरा, गंडक, चंबल, यमुना, ये जो रिवर्स है इंडिया की, इन रिवर्स को भी आपको याद रखना होगा। यूनिक बिहेवियर के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो इको लोकेशन का पॉइंट है, इको लोकेशन से नेविगेशन ये करती हैं। दे ऑल्सो डिग रिवर बेड्स फॉर देयर प्रे, और ये मोस्टली सॉलिटरी भी देखी जाती है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर एक पूछा जा सकता है कि अगर आप इनकी पूरी एक रिप्रोडक्शन की साइकिल देखें तो इनका जो जेस्टेशन का पीरियड होता है ये 9 मंथ का पीरियड आपको दिखाई देगा। इकोसिस्टम में रोल की अगर बात करें तो दे आर एन इंडिकेटर स्पीशीज, यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज है गंगा रिवर डॉल्फिन या कोई भी डॉल्फिन है, वो एक पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में हमें बताती है। अगर उनकी पॉपुलेशन वहां पर दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे कि वो जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है, अदरवाइज इकोसिस्टम्स हेल्दी नहीं मानी जाएगी। लीगल प्रोटेक्शंस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, साइटिस के अपेंडिक्स 1 में रखी गई है, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, और CMS
CMS's कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसके भी अपेंडिक्स 1 में ये मेंशन्ड है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है इंडिया की, 2009 में डिक्लेयर करी गई थी। कुछ एक प्रोटेक्टेड एरिया जो स्पेसिफिकली गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए बनाए गए हैं, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। बिहार में आपको ये लोकेटेड दिखाई देगी, भागलपुर के नीचे अगर आप जाइएगा गंगा रिवर में, तो देर इज दिस विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। नाउ इंटरेस्टिंगली चंबल रिवर भी ध्यान में रखिएगा। भले ही चंबल रिवर घड़ियाल के लिए जानी जाती है, लेकिन चंबल रिवर में ये जो एनिमल है डॉल्फिन्स, ये भी पाई जाएगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू डॉल्फिन्स इन इंडिया, एशियाटिक रिवर डॉल्फिन करके एक स्पीशी होती है, उसकी दो सब स्पीशीज है, इंडिया में पाई जाती है। उसमें एक है गंगा रिवर डॉल्फिन और दूसरी है इंडस रिवर डॉल्फिन। ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उसके लिए एक लोकल नेम यूज किया जाता है, दैट इज सुसु। और इंडस रिवर डॉल्फिन जो है उसके लिए एक नाम है, आपको दिखाई देगा, दैट इज भूलन। अगर बात करें गंगा रिवर डॉल्फिन की, तो ऑलरेडी हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम में ये गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, दैट इज समथिंग वी हैव सेड। सिंधु या इंडस रिवर डॉल्फिन जो है, अगर आप उसको देखें, तो इट इज जनरली फाउंड ओनली इन वन रिवर इन इंडिया, दैट इज बियास। और उस कारण से फिर बियास जो है ये एक रामसार साइट के तौर पर भी डिक्लेयर करी गई है। अगर आप एशियाटिक रिवर डॉल्फिन का IUCN स्टेटस देखें, तो इट इज अ इंडेंजर्ड स्पीशी। अदर देन दिस पर्टिकुलर स्पीशी, एक और स्पीशी इंडिया में प्रोमिनेंटली देखी जाती है, दैट इज इरावदी डॉल्फिन। और इरावदी डॉल्फिन का अगर लोकेशन देखें, तो ओडिशा के चिलिका लेक में ये इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इसका भी IUCN स्टेटस जो है दैट इज इंडेंजर्ड। नाउ कमिंग टू दिस डॉल्फिन वाला फोटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ दिस लुक्स। ये अगर आप विजुअल मेमोरी क्रिएट करना चाहे तो जस्ट रिमेंबर कि IUCN स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है और साइट इसके अपेंडिक्स 1 में है। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आर्टिकल आया था कि ये जो ओशन या एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण नॉइज पोल्यूशन जो हो रही है, इट मे बी अफेक्टिंग डॉल्फिन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है, क्योंकि ये इको लोकेशन या साउंड की मदद से नेविगेशन करती है। तो उस कारण से हो सकता है फिर हमारे जो साउंड्स है that will affect their ability. Other than that, एक interesting observation इस साल 2024 में देखा गया, there were 680 dolphin sighted in गुजरात कोस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ साइटिंग आपको दिखाई देगी, तो इसको लेके भी आपको आगे कुछ एक करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना होगा या कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। वेन एवर आई पुट ऑल दिस कंटेंट, तो उसमें मैं ये पर्टिकुलर इशू कवर कर लूंगा। सो दैट इज अबाउट हाउ करंट अफेयर्स में डॉल्फिन्स देखी गई। नाउ पिछले 2-4 साल में स्पेसिफिकली एशियाटिक रिवर डॉल्फिन या गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मुझे न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं दिखाई दिए। कुछ एक जेनेरिक डिस्कशन आपको डॉल्फिन्स के ऊपर दिखाई देगा। तो हो सकता है फिर सवाल अगर पूछा जाए तो मोस्टली डॉल्फिन के जो यूनिक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है उसको लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। बात करें PYQs की, तो यहाँ पर एक आप 2019 का PYQ देखें, इफ़ यू हैव डन वैल्यू एडिशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप 2019 का क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए इरावदी डॉल्फिन, तो इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं पाई जाती, इट इज फाउंड इन चिलिका। Then I also have one more question. Maybe this is a question from 2015 or 2016. Which one of the following is national aquatic animal of India? That is Gangetic dolphin. Option C is the correct answer. So इस प्रकार से there were many questions also on the issue of dolphin, and it continues to be a very crucial area. तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है, एंड देन सी कि what questions come up. Thank you everyone. We'll see you in next question.